स्वामी जी, ये एपिसोड हमारे रोजमर्रा का जो पारिवारिक जीवन है उसको समर्पित करते हैं। जिस जगत में हम जीते हैं उसको समर्पित कहते हैं। परिवार का अर्थ होता है पति पत्नी, बच्चे, माता पिता और उससे जुड़ा हुआ पूरा परिवार होता है। तो परिवार जो है हमारा, कहना चाहिए, परिणाम भी है। सारी पार्टियां मिलकर के उस परिवार को चलाते हैं और अपने अपने कर्मों की सफरिंग करने के लिए वो एकत्रित होते हैं, एक दूसरे के वो निमित्त बनते हैं। तो जिस परिवार के अंदर सदस्य इकट्ठे हो जाते हैं तो वो परिवार शांतिपूर्ण चलता रहे, आनंद पूर्वक चलता रहे, उसके अंदर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो, कलह नहीं हो, झंझट नहीं हो। तो कृपया अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से ऐसे सूत्र बताइए जो सभी लेवल के लोग हैं किस तरीके से सामंजस्य बिठा करके शांतिपूर्ण सहवास कर सकते हैं, कृपया बताइए। देखो, परिवार एक ऐसी सनातन अवस्था है और सनातन प्रश्न के रूप में भी अवस्था होती है, पजल के रूप में भी होती है, क्योंकि ये जो परिवार का जो संचालन है सदियों से हजारों लाखों व्यक्तियों के जीवन में चलता रहता है और सभी व्यक्ति अपने अपने जीवन के प्रश्नों में डूबे हुए होते हैं, उलझे हुए होते हैं और संघर्ष का सामना भी करते रहते हैं। हमारे जीवन में परिवार की जो समस्याएं हैं, परिवार के जो प्रश्न होते हैं और इनका जो सॉल्यूशन या उकेल होता है, ये हम कोई विशिष्ट प्रकार की बुद्धि से तो नहीं ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ जीवंत व्यक्तियों के साथ व्यवहार है, जड़ व्यक्तियों के साथ नहीं। जड़ व्यक्ति के साथ हम जो चाहे वो कर सकते हैं क्योंकि सामने रिएक्शन नहीं आएगा, मगर जब जीवित व्यक्ति के साथ व्यवहार करना है तो रिएक्शन ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसीलिए हम जब जीवित व्यक्तियों के साथ परिवार में व्यवहार करते हैं तो उनका व्यू पॉइंट भी मायना रखता है, चाहे वो सही है या गलत है, इम्पोर्टेंट है या नहीं है, मगर इनका जो एक व्यू पॉइंट होता है हर बातों में, तो इसको एकदम से हम इसको नकार नहीं सकते हैं। कई सारे परिवार में ऐसा होता है कि कहते हैं कि भाई हम तो घूमने के लिए जा रहे हैं, टिकट विकेट बुक हो गई है, पिताजी को माताजी को बताया नहीं, मगर जब घर में फंक्शन आया शादी का या और कोई, तो कहा आपको शादी में जाना पड़ेगा क्योंकि हम तो बुजुर्ग हो गए। तब वो बताते हैं कि हमने तो ये प्रोग्राम तय कर लिया है। अभी माँ बाप इसको मना भी कैसे करेंगे जब बुकिंग हो गई है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। परिवार में भी जो व्यवहार होता है, सास बहू का व्यवहार, माँ बाप और बच्चे का व्यवहार, पति पत्नी का व्यवहार, उसमें बहुत सारे पजल हर व्यक्ति को अपने जीवन में आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है और वो सोच से मैच होना, सभी की प्रकृति ऐसी नहीं होती है कि मैच हो जाती है। तो जहां तक मैच होती है वो तो अच्छी बात है, मगर जहां मैच नहीं होती है तो हमको शांति से, धैर्य से, संयम से काम लेना पड़ता है। कई बार हमको प्रॉफिट एंड लॉस को भूल जाके भी एडजस्ट होना पड़ता है। तो इसीलिए जीवन में परिवार की हालांकि बहुत वैल्यू होती है और साथ में रहने से बहुत कुछ फायदा भी है। एक दूसरे का छोटा मोटा काम हो जाता है और घर में कोई फंक्शन आता है, बीमारी आती है, किसी की जॉब नहीं है या और कोई तकलीफ है, तो बड़े परिवार में सब एडजस्ट हो जाते हैं। मगर छोटा परिवार है तो उसमें फिर छोटी दिक्कत भी बड़ी बन जाती है। आज हस्बैंड वाइफ दोनों हैं और दोनों जॉब करते हैं और एक बीमार हो जाएंगे तो दोनों घर पे बैठ सकते हैं? नहीं है। और दूसरी बात, घर का रोजिंदा काम करना, खाना पीना, कपड़ा सफाई, वो भी नहीं कर सकते हैं। तो बाहर से कोई व्यक्ति बुलाना पड़ता है या तो रिलेटिव
को बुलाना पड़ता है। तो इसीलिए छोटे परिवार में ये प्रश्न रहते हैं। मगर आमतौर से युवाओं की सोच ऐसी है कि हम युवान हैं, तो 25 साल तक तो हमको कुछ होने वाला नहीं है, तो हम अकेला जिएंगे तो हमको फ्रीडम रहेगी। मगर ये बात सही नहीं नहीं है। फ्रीडम अलग चीज होती है। आप परिवार के साथ रहते हैं बिना टेंशन, वो सबसे बड़ी फ्रीडम है। आप दोनों रहते हैं तो आपको हर चिंता रहेगी, कल को बीमार हो गई तो, कल मैं बीमार हो गया तो, कल किसी की जॉब चली गई तो, कल किसी को कोई बाहर जाना है तो क्या करेंगे, हमारे पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। कल बच्चा होगा तो कौन संभालेगा, कोई बीमार होगा तो डॉक्टर के पास कौन ले, ये सब बहुत सारे प्रश्न होते हैं जब हस्बैंड एंड वाइफ ही होते हैं। तो इसीलिए युवाओं को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम कैसे बड़े परिवार के साथ रहें और बड़ों की इज्जत करें। और जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, खास करके सीनियर सिटीजन, इनको भी ये ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो डिसीजन लेने के लिए उनको फ्रीडम दे दो। हाँ, जहाँ तक वो हमको पूछते हैं तो अपनी राय देनी चाहिए, मगर बार बार हर बातों में अपनी टांग अड़ाना, अपना अभिप्राय देना, अपना ओपिनियन देना बिना मांगे, तो फिर बच्चे को कचकच लगता है। आप समझे? क्योंकि इनको मालूम होता है कि नाउ आई एम मैच्योर एंड आई टेक माई डिसीजन बाय माई सेल्फ। जब उसको ऐसा लगता है तो फिर आपकी बातों का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, और फिर भी आप बताते रहेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। और कभी सामने से भी बोल देंगे जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो, कि भाई मैं जानता हूँ क्या करना है क्या नहीं, नाउ आई एम मैच्योर। तो ऐसा होता है। तो मैं तो दोनों को कहता हूँ, परिवार बड़ा होते हैं, साथ में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनके प्लस माइनस प्रश्न तो है ही, मगर वो प्रश्न छोटे हैं। अकेले रहने से दिक्कत आएगी वो बहुत बड़ी होगी, और परिवार में आएगी दिक्कत तो अब बड़ी दिक्कत भी छोटी लगेगी। तो उसके लिए दोनों को, बड़े व्यक्तियों को और छोटे व्यक्ति युवाओं को, एक दूसरे के साथ एडजस्ट होके जीना पड़ेगा। और एडजस्ट में और कुछ नहीं होता है, एडजस्टमेंट में यही होता है कि बड़े परिवार में सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है। अगर एक 25 व्यक्ति का परिवार है, मानो के बच्चे, बहू, उसके बच्चे, लड़की, ये सब घर में है 25 व्यक्तियों का परिवार। इसमें अगर एक नया बच्चा आता है, जन्म लेता है, तो वो 25 खोपड़ियों के बीच 10 साल में तो इतना स्मार्ट हो जाता है, क्योंकि 25 खोपड़ियों के साथ उनको काम करना है एक ही घर में, तो वो मैच्योर हो जाता है। फिर वो समाज में जाएगा तो फिर पीछे नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैच्योरिटी आ गई। अगर घर में 2 ही व्यक्ति है और बच्चा बड़ा होगा तो उनके साथ कोई मैच्योरिटी होने का कोई संयोग नहीं है। और खास करके माँ बाप तो इतना प्यार देते हैं, प्रेम देते हैं, जरूरत से ज्यादा इनको दे देते हैं, तो जो मैच्योर होने का संयोग होता है वो नहीं बनता है, और बाद में बड़े होके फिर वो फेल हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर बार ऐसा होता है कि आप बड़े फैमिली के साथ रहो, ये मेरी राय है। एक दूसरे से एडजस्ट होके रहो, और उसमें ही आपकी भलाई है, इसमें ही आपके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, और परिवार में साथ में रहोगे तो कोई अच्छे बुरे दिन आ जाएंगे, हेल्थ के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, या तो कामकाज के हिसाब से, तो आपका जो काम है वो सुलभ हो जाएगा। तो इसीलिए हम मानते हैं कि जीवन में, परिवार में बड़ा परिवार होना चाहिए, बड़े लोग की इज्जत भी होनी चाहिए, बड़े लोग को अननेसेसरीली बच्चों के साथ मैच्योर होने के बाद बहुत ज़्यादा अपना ओपिनियन नहीं देना चाहिए, और युवाओं को भी माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, और बुजुर्ग होने के बाद उनकी छोटी छोटी ज़रूरत जो होती है, बहुत नहीं होती है, वो भी कैसे हम पूरी करें वो भी ध्यान रखना पड़ता है। भाइयों और बहनों, कितना सुंदर स्पष्टीकरण हमको मालूम हुआ, हमारे लिए कितना उपयोगी है कि हम सभी पारिवारिक जीवन जीते हैं, चाहे छोटा है या
चाहे बड़ा है, ये हमारे भारत की कल्चर है। उसके अंदर आपने बताया कि सामंजस्य होना चाहिए, एक दूसरे की बात का सम्मान करना चाहिए, क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। जो घर बिगड़ता है, परिवार में दुख आता है, उसका एक मुख्य कारण क्रिया प्रतिक्रिया है कि हम किसी का सम्मान नहीं करके, उसके विचारों को नहीं समझ करके और अपना अभिप्राय ओपिनियन अपने दिमाग के हिसाब से देते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी स्थिति होती है, उम्र होती है, रुचि होती है, शौक होता है। तो हर एक व्यक्ति के विचारों का एडजस्टमेंट करना चाहिए, सामंजस्य बिठाना चाहिए। और खास तौर से जो जनरेशन गैप है, जैसे कि दादा, बेटा और पोता, ये तीनों लोग एक ही परिवार में साथ रहते हैं, तो तीनों को एडजस्टमेंट करके और थोड़ा झुककर, थोड़ा झुका करके, और एक ऐसा खुशनुमा वातावरण परिवार में होना चाहिए कि सभी एक दूसरे की इज्जत करें, सम्मान करें, तो बड़े आनंद के साथ चल सकते हैं।